मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, ठीक, रिजल्ट आ गया था। क्या निकाला था? ए डॉट बी का वैल्यू, ठीक। क्या ये कॉम्पिटिटिव लॉ को ओबे करता है? क्या होगा? ए डॉट बी का वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल, तो बी डॉट ए का वैल्यू बी ए कॉस थीटा, ठीक। अब आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। पहला रिजल्ट कहता है ए डॉट ए का वैल्यू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। और इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं ये भी जानेंगे। तो सिंपली हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है ए डॉट बी का, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहां पर ए डॉट ए है तो बी का वैल्यू भी ए है, तो ये मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इट मीन्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए डॉट ए के इक्वल। इसी तरह से मॉड ऑफ बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डॉट बी के इक्वल। इसका एक और एप्लीकेशन, मान लो ए प्लस बी का मॉड स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला यही लग जाएगा, ए डॉट ए मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये आ जाएगा। ए डॉट ए क्या कहलाएगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर बन गया। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल, तो इसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हैं। फिर ये बन जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला कल पढ़ रखा है, आज भी इसको हम लोगों ने रिकैप किया, तो ए बी कॉस थीटा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह से मॉड ऑफ ए माइनस बी भी निकाल सकते। ध्यान दो, कल हम लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो यहां पर ए डॉट ए यदि निकालना चाहते हैं तो बी की जगह पर ए पुट कर दो, तो मॉड ऑफ ए को मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी को मॉड ऑफ ए लिखा, और ए दोनों वेक्टर सेम लाइन में, इसलिए एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ गया। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर को एलएचएस में लिख दो और ए डॉट ए को आरएचएस में, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर? ए डॉट ए के इक्वल। मॉड ऑफ बी स्क्वायर इसी तरह से निकाल सकते हैं बी डॉट बी। इसी तरह से ए मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर या मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। जैसे मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए है, तो वैसे ही ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में डॉट लगा दिया। अब यहां पर आ गया ए डॉट ए का वैल्यू देखो क्या है? ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर रख दिया। फिर उसके बाद ए डॉट बी क्या पढ़ा था? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए भी पढ़ा था ए बी कॉस थीटा, मतलब दोनों इक्वल है ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल, इसलिए ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। बी डॉट बी को मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख दिया, ए डॉट बी का फॉर्मूला पुट कर दिया ए बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर आ गया इसलिए ए प्लस बी
का मॉड का स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी तरह से बता दो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। बी निगेटिव हो जाएगा तो मॉडलस कैन नॉट बी निगेटिव, और कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था इसका एप्लीकेशन, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये इस तरह से आपको रिजल्ट याद रखना है, नोट करना है तो कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। रिजल्ट याद रखना है, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। हो गया? चलो अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट कहता आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 और आई डॉट जे 0। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड के अलोंग थ्री यूनिट वेक्टर ऑलरेडी जानते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है आई जे के। अब आई डॉट आई हम फाइंड करें तो इसी फॉर्मूला में हम यूज कर लेंगे। तो मॉड ऑफ आई और आई के बीच एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 1, फाइनली 1। इसी तरह से जे डॉट जे निकालोगे तो मॉड ऑफ जे कॉस 0 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 1। लेकिन आई डॉट जे निकालेंगे तो आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ जे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0। इसलिए आई डॉट जे डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आ जाएगा। आया समझ में? अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं ध्यान देना। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए दे दिया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे दिया i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और कहता है ए डॉट बी का वैल्यू निकालो। तो ए का वैल्यू डाल देंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई माइनस जे प्लस के। अब आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या बन जाएगा आई डॉट आई 1, तो सिर्फ 2। आई का जे के साथ नहीं करेंगे, क्यों? आई का जे के साथ 0 देता है, सिर्फ हम लोग सेम वाले को करेंगे। तो जे डॉट जे 1, लेकिन यहां क्या -1,
माइनस होने के कारण। k डॉट k 1, तो फाइनली क्या आ गया 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। और ये हमेशा दिमाग में रखना है कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए यहां पर कहीं वेक्टर नहीं आ रहा है, जब भी निकालेंगे वो स्केलर होगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट या सिंपली डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। आ गया समझ में? नोट करना है, जल्दी करो, क्विक। हो गया? तो ये थर्ड अब रिजल्ट पे आ जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, क्योंकि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, अभी पढ़ा, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब कैसे निकालते हैं वैल्यू? जैसे मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ए वेक्टर दे दिया -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कहता है एंगल निकालो। तो जस्ट यही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, नुमरेटर में ए डॉट बी लिखेंगे, तो -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी का वैल्यू डाल दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई ये क्या, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। अब क्या कहा था कि सिर्फ हम लोग आई डॉट आई निकालेंगे, जे डॉट जे निकालेंगे, के डॉट के, डिफरेंट का 0, तो ये क्या आ गया -2 आई डॉट आई 1, फिर जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और नीचे कितना आ गया 4 + 2 6 रूट, और ये 3, ऊपर क्या आ गया 0। तो फाइनली क्या आ गया, ये 0 कॉस का कौन सा वैल्यू 90 डिग्री, इसलिए थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ऐसे हम लोग निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आया समझ में? चलो नोट करना है कुछ, हो गया। अब आ जाओ डी, कहता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जब भी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या आ गया, ए बी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना 0। इसलिए हम जब भी प्रूफ करना होगा कि दो गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल है, तो हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, 0 प्रूफ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ई कहता है
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ए का कंपोनेंट अलोंग बी, ध्यान देना, जैसे ए वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है, एंगल थीटा बना रहा है। अब ध्यान दोगे हम क्या लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस। ए का कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा, ये थीटा है तो इधर ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा गया, किस डायरेक्शन में गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक वेक्टर ए है, इधर बी वेक्टर है, एंगल थीटा है। अब हम पूछेंगे, अभी एकदम अलर्ट हो जाओ, अब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, तुम बोलो। कुछ नहीं जवाब, तुम बोलो। सिंपल है, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कहा, अरे इधर ए कॉस थीटा आएगा और जिसके अलोंग है उसका यूनिट वेक्टर लगा दो। अब ए कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालने में दिक्कत होगी, ए बी कॉस थीटा निकाल सकते हैं, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड, और यूनिट वेक्टर पढ़ा रखा जैसे एन कैप है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो बी कैप का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ, बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऊपर वाला ये क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा क्या बन गया, ए डॉट बी बन गया। नीचे क्या बना, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ गया, सिंपल बी वेक्टर, यही फॉर्मूला बन गया। देखो नोट करना है, हो गया, इरेज करें, चलो ये हो गया। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या बन जाएगा, बी कॉस थीटा ए कैप, फिर न्यूमरेटर में मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई, नीचे मॉड ऑफ ए से डिवाइड, ऊपर क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए और ए क्या बन गया, ए स्क्वायर और ए वेक्टर। चलिए नेक्स्ट आ जाए, इसी तरह से बी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा आई क्या, बता ही दिया। अब कहता है स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ वर्क होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ऑलरेडी पढ़ रखा क्लास 9th वगैरह में,
कि जैसे मान लो एक बॉक्स है, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो जाएगा वो एफ कॉस थीटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस एफ एस कॉस थीटा। और जब भी कॉस लग गया तो दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स एफ डॉट एस। और पावर को लिखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर एफ डॉट एस लगा, टी से डिवाइड। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहलाता है वेलोसिटी, इसलिए पावर को फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे, नोट करना है। हो गया, चलिए अब आ जाए इसके क्वेश्चन पे। कहता मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अभी सिंपली हमने आपको समझाया भी, देखो कॉपी में। मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू बताया और मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू बताया, या स्क्वायर करके हमने, तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा यदि मॉड निकालना है। तो ये क्या हुआ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2ab cos थीटा प्लस साइन, और इस वाले को क्या कहा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही है, तो रूट को हटा दो या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में चला गया 4 ab cos थीटा, राइट हैंड साइड में 0। मॉड ऑफ ए या 4 नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं, बी 0 के इक्वल नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, cos थीटा 0 के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। आगे समझ में, नोट करना है। नहीं नोट कर रहे हो ना, एक दिन यहीं पर बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे सबसे, और उसका रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। ये स्टार्ट कर रहे हैं अब। जब ये सारा रिवीजन होगा किसी एक को बुलाएंगे यहां पर, एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करवाएंगे, और वो रिकॉर्डेड वीडियो पेरेंट्स को भेजा जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी दे रखा है। एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या है, cos थीटा। तो किसके किसके बीच एंगल है, ए और बी। इसलिए जब भी ए और बी के बीच में रहे तो जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में ए और बी को एक साथ रखो लेफ्ट साइड में। जिसके बीच एंगल निकाला उसको एलएचएस में रखो।
इज इक्वल टू सी। अब दोनों तरफ क्या कर दो, मॉड ले लो। तो मॉड लोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बता दो। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर -2ab cos थीटा। राइट साइड में क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे इसका मॉडुलस ले लिया तो राइट साइड में मॉड ही रह जाएगा ना, ये स्क्वायर कहां से आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, अभी भी नहीं आया। अरे दोनों तरफ मॉड ले लिया, या तो मॉड का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हटा दो रूट और यहां ए का वैल्यू डाल दो, कितना 25, बी का 16 हो गया। स्क्वायर करके ए का कितना आ गया 5, बी कितना 4 cos थीटा। इधर से रूट हटाया तो इधर स्क्वायर हो गया, तो सी का स्क्वायर कितना हो गया 9। अभी कितने आ गए 41 -9, तो ये कितने आ गए 40 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बना 32/40। ठीक, ये कितने होंगे, ये एंगल कहीं पढ़ा है, पढ़ा रखा है। जब एंगल 53 डिग्री होता है और 37, यही दो वैल्यू बताया था। 37 के लिए 3, ये 4, ये 5, 53 के लिए 4, 3, 5, कौन सा वैल्यू है, तो ये आ गया cos 37, इसलिए थीटा का वैल्यू 37 डिग्री। आ समझ में, नोट करना है। हो गया, कौन सा 37 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता है कि x का वो वैल्यू निकालो जिससे कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। क्या बताया था परपेंडिकुलर होने के लिए, चलो जल्दी से बताओ तो क्या है वैल्यू क्विक। ए डॉट बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, तो ए का वैल्यू डाल दो 2i कैप 2j कैप -xk कैप, डॉट बी का वैल्यू डालो 2i कैप -j -3k 0, i डॉट i 1, तो ये 4, j डॉट j 1, तो -2, k डॉट k 1, तो +3x 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, x इज इक्वल टू -2/3। तो x का वैल्यू -2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन i कैप -j कैप। क्या पढ़ा था ये बाई a वेक्टर है और ये b है, इसका मतलब क्या है a का कंपोनेंट किधर जाएगा b के अलोंग, तो कंपोनेंट ऑफ b
ए कंपोनेंट ऑफ ए along बी। ठीक, फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, क्या सिखाया था? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। बी कैप हो जाएगा नुमरेटर में, डिनोमिनेटर में मॉड बी से मल्टीप्लाई। और ये क्या लिखा? ये सिंपल होता है, कोई क्रॉस कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई। ये वेक्टर अपॉन मॉड बी, ऊपर वाला ए डॉट बी, नीचे क्या आ गया? मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ये बी वेक्टर। चलो ए डॉट बी, ए का वैल्यू डाल दो 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट बी का वैल्यू डालो i कैप माइनस जे कैप, नीचे मॉड ऑफ बी स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी सिंपल मल्टीप्लाई i कैप माइनस जे कैप, i डॉट i1 2, j डॉट a1 माइनस 3, और नीचे क्या गया? √2 का स्क्वायर, क्या आ गया? 2 आ गया। i कैप माइनस जे कैप माइनस 1/2 i कैप माइनस जे कैप। आ गया समझ में? तो ये रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो प्रूफ करना है 2 sin θ/2। इसमें जो एक फॉर्म यूज होता है वो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, लेकिन यदि याद नहीं है तो इसको याद कर लिया करेंगे। ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। इसमें एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा, तो राइट साइड भी यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां भी 2 से डिवाइड किया एंगल में, तो यहां भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसी पर बेस्ड है कि ये मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो मॉड का फॉर्मूला सिखाया, क्या होता है? अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। अब ये क्या? यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, यूनिट वेक्टर, इसलिए ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 2 1 into 1 cos थीटा। ये क्या बन गया? ये बन गया 2 माइनस 2 cos थीटा। 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा, देखो ऊपर क्या है? 2 sin स्क्वायर θ/2। तो ये 2 और 2 क्या आ गया? 4 sin स्क्वायर θ/2 का रूट क्या बनेगा? 2 sin θ/2। आ गया आंसर? अब इसी के जगह पर मान लो क्वेश्चन आ जाता मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो उधर राइट साइड में क्या आंसर आता? इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते। ये सब चीजें अपने से अप्लाई करना चाहिए। इसको हम ऐसे कर देते तो क्या होता? बिल्कुल ऐसे ही समझो। ये चीज आपको अपने आप अप्लाई करना है, रेडीमेड क्वेश्चन नहीं आता है। आ गया समझ में? इरेज करें? नोट नहीं कर रही हो ना आप? कल से तुम्ही को सबसे पहले आगे करेंगे। अब आ जाओ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी कहा था, बहुत शानदार सवाल है ये। ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप गिवन है। कहता है एक अलग वेक्टर निकालो जो कि ए पर परपेंडिकुलर है।
तो हम मान लो ए, अब ए कितना एंगल बना रहा, थीटा, किसके साथ, एक्स के साथ। देखने ही से लग रहा है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है, तभी तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते थे, वही क्वेश्चन में दे रखा है। अब कहता है एक ऐसा वेक्टर ले लो जो कि बी ए पर परपेंडिकुलर है, तो हम इधर भी तो परपेंडिकुलर ले सकते हैं, बी ले लिया, और एक इधर भी ले सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब इधर लेंगे तो ये एंगल 90 बना यहां से, लेकिन एक्स के साथ ये कितना बना, 90 प्लस थीटा। अब यहां पर ये ए के साथ 90 बना, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना, अरे बोलने में दिक्कत है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है, तुम लोग क्या है पता नहीं कहां से आए हो, 90 माइनस थीटा बोलने में क्या दिक्कत है। आइए हाथ में मोबाइल दे दे तो मोबाइल यूज करने आता है, और पढ़ाई में जीरो हो जाते हो। अब यहां पर बी वेक्टर, बी लिखेंगे, कितना एंगल बना एक्स के साथ, 90 प्लस थीटा, आई क्या प्लस साइन 90 प्लस थीटा, क्या बना ये कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। एक ऑप्शन ये आ सकता है, कब, जब ऊपर बी हम लोगों ने लिया, तो पहला ऑप्शन ये भी मिल सकता हमको एग्जाम में, और दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, ये वाला। अब ये कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, 90 माइनस थीटा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में है, ठीक, तो ये क्या बना, क्लियर, ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस थीटा, दोनों आंसर आ जाएगा। अब मान लो हमको लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, हम वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो जीरो होना चाहिए। तो हम ए को लिख ले, क्या भाई, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और पहला वाला आंसर को वेरीफाई कराते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके क्या बना ये, माइनस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला क्या बना, ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, जीरो आया, पहला वाला आंसर सही। दूसरे वाले को चेक करो, ए का वैल्यू डालो, ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप, डॉट, ये वाला डालो, बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। चलो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा आई डॉट आई वन, और ये ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी जीरो आया, इसलिए दोनों आंसर सही है। आ गया समझ में क्लियरली, नोट करना है, चलो कर लो।
तो ये हमको लगता है डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज कंप्लीट हो गया, कल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स